नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रोहतास ठेकेदार सरपंच प्रतिनिधि डांडीगांव और अब ताज़ा हंसनगर। अच्छा अच्छा। ये पंचायत डांडीगांव। डाणीगारण का नाम हंसनगर क्यों पड़ा और कैसे पड़ा है? ये तो ऐसा है जी, हमारे 20-22 साल पहले एक मंथ थे महात्मा चांदनानंद महात्मा थे। उनने प्रयास किया था भाई हमें इस गांव का नाम चेंज करवाएं। उसने रखा श्री हंसनगर रखा था। तो उसके महाराज जी के प्रयास नहीं हो पाए, कारण बस कोई राजनीतिक प्रभाव या सरपंच। तो उस वजह से वो चांदनानंद हमारे समाधि ले गया गाँव में। तो उसको गांव वाले पूछते भी है, तो वो बात सिरे न चढ़ी। तो मैं उस टाइम हमने इलेक्शन लड़ा जब सरपंच जी, उस टाइम हमारे पास ये बातें आई तो सरपंच साहब अगर आप सरपंच बनते हो तो ये काम करवा है। तो हमने ये उस दिन ही घोषणा कर दी थी भाई हम इसको हंसनगर करवा के छोड़ेंगे। तो हमने फिर ये प्रयास किया। हम इसके लिए पूर्व सांसद के पास गए, डीसी साहब के पास गए, हमने इसकी फाइल बनाई। और ये गांव है जैसे मुसलमानों के नाम से था, जैसे डाणीगांव, डाणी खान बहादुर डाणी बेटा, ये मुसलमानों से मसाई हुई डाणी। तो एक डाणिया की वजह से हमें थोड़ा संकोच था। कहीं बाहर जाते, मंत्री एमएलए के पास जाते तो कहते हुए तुम्हारा गांव तो डाणिया में है, तो छोटा हुआ 5-10 घर हो, 20 घर हो, जो कि हमारे गरीब आज 1200 घर हो रहे हैं, 2500 वोट हो रहे हैं। तो इस वजह से हमारे दिमाग पे ये टेंशन सी थी भाई ये डाणीगांव। तो हमने ये सोचा कि हम तो हंसनगर इसको करवाएंगे। तो हमने इसके लिए पूर्व सांसद के पास गए, डीसी साहब के पास गए, फिर इसकी फाइल चली, फिर इसकी इंक्वायरी हुई, इसके जो कॉलम होते हैं वो सारे पूरे करे। हमने 450 दस्तखत होते हैं, 3-4 प्रस्ताव लगाए हैं। और उसके बाद फिर ये फाइल सीएम साहब सैनी साहब के पास चली गई, उनको ये अप्रूव करके आज हमारे गाँव का नाम हंसनगर व्यास। गुरु जी ने श्री हंसनगर कहा था, हमने हंसनगर। सरकार ने लेटर भी जारी कर दिया इसका हंसनगर नाम का, किसी ने विरोध तो नहीं किया डाणीगारण के लोगों ने? ऐसा है जी, ये तो पूरा गांव की सहमति से है, ये कोई हमारे कल्ले की सहमति से नहीं है। पूरा गांव की सहमति से, भाईचारा से, सबको पूछ कर सबसे सहमति करके हमने पास करवाया है। और आज ये लेटर आया जब भी हमने पूरा गांव में देखा है, किसी बात ने कोई विरोध नहीं किया। और रही बात अब आने वाले इस संडे को, इतवार को, मंत्री जी हमारे गांव में आएंगे, जो हमने यहाँ पुरवाड़ा रोड पर एक स्वागत गेट बना रखा है। उस गेट के ऊपर गेट बनाया जब उस टाइम हमने उस टाइम में नाम की जगह छोड़ रखी। हमने डाणीगांव का नाम नहीं लिखा था क्योंकि हमने पता था हंसनगर बनना है, तो इसका जगह छोड़ रखी थी। आज उसके अंदर हम ये सुनहरे अक्षर नाम लिखाएंगे और मंत्री जी 9 बजे हवन करवाएंगे वहाँ पे गेट पे। और 9 बजे 9:30 बजे मंत्री जी आएंगे, मंत्री जी से रिबन कटवा के इसका नामांकन करेंगे। मंत्री जी कौन से आ रहे हैं जी यहाँ पर? रणवीर मंत्री जी तो हमारे एक ही है, वैसे तो सारे मंत्री होते। फिर हमारे मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी है, जो हमारे बरवाड़ा के विधायक भी है, और उनकी वजह से आज हमें ये सौभाग्य हुआ है। एक डाणीगांव से खेदर रोड के हालात बिल्कुल खस्ता है जी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, उसका टेंडर लग चुका है। अभी कुछ दिनों में बरवाड़ा डाणीगांव से खेदर रोड बन जाएगा। काम की तो वैसे मैं बताना चाहता हूँ जी आपको, अगर मंत्री हमारा तो हमारा कमी थोड़ी रहोगी, किसी बात की कमी नहीं रहोगी। और रहोगी तो हम रहने भी नहीं देंगे। हमारे जैसे खेदर रोड भी पास हो रहे हैं, एक ये मेरे घर के पास फेरडी है यहाँ, इसके 40 लाख रुपये पास हो रहे हैं। एक हमारा चौक बीच में, उसके 33 लाख रुपये पास हो रहे हैं। एक हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर बनना है 60/40 का, वो उसके भी 19.5 लाख पास हो रहे हैं। एक मत्ता मंदिर से ब्राह्मण गली होती है जिले सिंह की दुकान तक, वो गली पास हो रही है, 16 लाख की हो रही है। काम की तो कोई कमी नहीं रही। कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्या होया गाँव डाणीगारण में? ये तो आपने गलियां तो गिनवा दी, बड़ा प्रोजेक्ट बताओ कुछ। बड़ा तो ऐसा है पत्रकार महोदय जी, ये इससे बड़ा तो और क्या होगा जो हमारा गांव का नाम से, ये छोटी बात नहीं है।
हरियाणा के अंदर सिर्फ 2 नाम चेंज हुए, एक ढाणीगान, एक ये ढाणीगान। ये छोटी बात नहीं है। मैं सरपंच बने हम उस टाइम के इस फाइल्स के साथ लग रहे हैं, जो 2.5 साल के अंतरकाल बाद ये हमारे को ये मिला है। ये सौभाग्य की बात है, हमारे गांव के लिए सौभाग्य की बात, हमारे लिए भी। अब हम ढाणियों के मतलब सरपंच ना रह के नगर के सरपंच हो गए हैं। और आने वाले टाइम में मंत्री MLA जो भी है वो देखा हुआ गांव में ग्रांट देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। एक और भी बताना चाहता हूँ इसके फायदे अपने। हमारा गांव बरवाड़ा की बस्ती को आता भी, जैसे मजरा अधवस्त बरवाड़ा के अंदर आती है, तो रूरल में बोलते हैं इसको। अब इससे हंसनगर बनने से हमारे को इसका नया नंबर मिल जाएगा। जैसे बरवाड़ा का 128 है, हम 128 के अंदर आते हैं। पंगाड़ का 74 है, पहले ही बताई गई बात। तुम्हारा गांव का अलग नहीं है, अब ये मिल जाएगा, ये संभावना। एक बरवाड़ से ढाणीगारण रोड की भी हालत खस्ता हो रही है। आज जैसे हम आए तो हमें पता चला कि रोड तो काफी टूटा हुआ है। इस बारे में क्या से ढाणीगारण नहीं जी, वाट्सप्लाई से लेके बस स्टैंड तक का है जी। अच्छा। बरवाड़ा से बरवाड़ा रोड से ढाणीगारण का रोड तो बन गया अभी, ऑलरेडी अभी बना लगे। अब ये उससे वाट्सप्लाई से लेके स्कूल तक जो बड़े ब्लॉक है जी वे, उसका टेंडर लग गया उसका भी। वो 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। और गांव के लिए एक साइड तो नाला बन रहा है, एक साइड और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। 1-2 दिन में नाला स्टार्ट कर देंगे, नाला बना के ऊंचा तो आगे। अंत में दुग्गल साहब, युवा पीढ़ी नशे की ओर तरफ ज्यादा का बढ़ावा हो चुका है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? ऐसा है जी, हमारे गांव में तो नशा है ही नहीं वैसे जी। हम तो सम्मानित हो गए नशा से, ऊपर ड्रग्स मुक्त हो रहे हैं। ठीक है। अभी सम्मानित करेगा हमने, उसमें सरकार ने ड्रग्स मुक्त भी करे। और हमारे को तो सम्मानित नशा से तो सम्मानित करे है, वैसे काम के बारे में भी सम्मानित करते रहते हैं। और टीवी से भी सम्मानित करे, ये टीवी का भी सम्मानित का बढ़िया है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे गांव में बच्चे नशा कर रहे हो, फिर भी हम बच्चों को 15 अगस्त की जैसे उसमें सलाह देते हैं, बच्चों ऐसे ना करिए। मतलब हमारे गांव के बच्चे तो एक्टिव, वैसे एक्टिव है। इस सरकार के कार्यकाल में बच्चों को नौकरियां बहुत लगी ढाणीगारण गांव के लोगों को। ढाणीगारण में तो बम्पर नौकरियां लगी जी, तो उसके लिए तो मैं बधाई के पात्र हूँ, आपको बधाई देता हूँ। बहुत बम्पर नौकरियां लगी है। अभी के लिए से 3 बच्चे लगे, जो कि हरियाणा के अंदर नजदीक से कोई भी एक बच्चा नहीं लगा। हमारे गाँव में 3 कोई पैसे की वजह से लगे या बिल्कुल नहीं, पैसे नहीं है। पैसे तो हमारे गांव में थे नहीं। अब हमारे को एक मेरे साथी था बरवाड़ा के अंदर, वो क्या लग रहा था, तो सरपंच साहब आप तो आपके गांव के बच्चे नौकरी खोजते हैं, मतलब लगते नहीं, नौकरी खोजते हैं पढ़ाई के कारण, जो कि आस पड़ोस के कहीं भी गाँव में कोई नौकरी नहीं लगा। और मेरे गाँव में 3 बच्चे लगे, मेरे को सम्मानित करेंगे। अब कौन कौन से विकास कार्य चल रहे हैं ढाणीगारण गांव में, हंसनगर में? अब तो जी हंसनगर की बात है, संडे को मंत्री जी आएंगे, उससे पहले ये काम चल रहे, जैसे दानक चौपाल में एक वो हाल बना रहे हैं 30x20 का, और एक चमार चौपाल में एक कम्युनिटी सेंटर की नींव रखी है, वो है 50x40 का। उसके पैसे 8 लाख रुपये आने मंत्री जी देने वाले हैं, वो स्टार्ट हो जाए। हमारी बड़ी चौपाल मेन चौपाल है, उसके अंदर 21 लाख रुपये दे रखे हैं मंत्री जी ने। ये सारे काम मतलब ये 6 महीने के अंदर गांव का विकास सुगढ़ते से चौमुखी विकास हो जाएगा। और सुंदर सुनहरे अक्षरों में पहले बल्ले में हमारे गांव का हंसनगर नाम है। 23 नगर को होने वाले प्रोग्राम के लिए आप ग्रामीणों से क्या अपील करेंगे? मैं गांव से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करता हूँ, सभी गांववासी हमारे प्याऊ के ऊपर जो हमारे मेन गेट बना हुआ है उसके ऊपर 8 बजे 8:30 बजे पहुँचे पूरा गांव, और हमारा गांव का नामकरण करके मंत्री जी द्वारा हवन करके लड्डू व्यवस्था की रखी है हमने, प्रसाद बांट के, और हम पूरा गांव को नामकरण करके उसके बाद हम जैसे मोर है, बोर्डों के नाम है, ये सारे चीज़ें उसके बाद करेंगे। ये हमारी धन्यवाद जी। धन्यवाद। राम राम सभी को, आपके चैनल को देखने वाले को सभी को बधाइयाँ। श्री हंसनगर की राम राम, पूरे गांव की तरफ से, सरपंच की मेरी और की तरफ से सभी को हंसनगर की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद।